देखेंगे। जब हमजा को पता चलता है कि उनकी वालदा ने रानिया के साथ अच्छा नहीं किया है बल्कि उसका कसूरवार इसी को ठहराया है। हालांकि रानिया के समय कोई कसूर नहीं था, हमजा के जाने के पीछे हमजा तो खुद घर छोड़ के गया था। तो हमजा वापस आ जाते हैं और वापस आके अपनी वालदा से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी किया है अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी नाइला कहती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस तरह करने से मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए राज़ी हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ तुम ज़िद्दी हो या मैं ज़िद्दी हूँ। तभी हमजा अपनी वालदा से कहते हैं कि खुदा के लिए तरस खाएं, लोगों पर रहम करना सीख लें। आप भूल गई हैं क्या? नवाब आंटी ने भी इन सब के साथ यही कुछ ही किया था, अब आप भी वही कुछ कर रही हैं। खुदा के खौफ से डरें, कहीं ऐसा ना हो कि नवाब ने जो किया उसकी सज़ा तो उसे मिल रही है। अगर आप इनके साथ इस तरह का सलूक करेंगी तो अल्लाह ताला आपको भी इसकी सज़ा दे। तभी नाइला कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस मेरी ज़िद है कि मैं रानिया को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तुम अगर घर छोड़ के जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम और रानिया मिल के मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमजा कहते हैं कि मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें रानिया का कोई कसूर नहीं है, आप बार बार उसका नाम क्यों ले रही हैं? तभी नाइला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भड़काने के पीछे सिर्फ रानिया का ही हाथ है। वो शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हें मुझसे छीन ले। मैं शुरू से उस लड़की को पसंद नहीं करती थी, बस तुम्हारी जिद की वजह से मैं और तुम्हारे बाबा उसका रिश्ता लेके उनके घर चले गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहाल को काफ़ी हद तक इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमजा और रानिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमजा बार बार कुछ ना कुछ अपने साथ बुरा करने की सोचते हैं जब भी उनके घर वाले उनकी शादी रानिया से नहीं करते हैं। अब निहाल को इस चीज़ का डर है कि कहीं हमजा अपने साथ ऐसा कुछ ना कर बैठे कि उन्हें अपने बेटे से ही हाथ खोना पड़े। तो वो इसके बारे में बहुत सोचते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि रानिया तो खुद उनसे इनकार कर चुकी है। क्या वो अब दोबारा उसके लिए रिश्ता लेके जाएं या ना जाएं? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद रानिया के साथ मिलने की ख्वाहिश करते हैं। वो रानिया से मिलने के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। रानिया जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी वालदा के कहने पर रानिया उनसे मिलने के लिए चली जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में हमजा भी वहीं आ जाते हैं। हमजा रानिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वलीद उनसे कहता है कि मैंने इसे बुलाया है, ये मुझसे मिलने आई है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हमजा उसे कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ, मैं तुमसे नहीं, मैं रानिया से बात कर रहा हूँ। रानिया शर्मिंदा सी हो जाती है वलीद के सामने, क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि हमजा वहाँ पर आ जाएगा और इस किस्म की बातें करेगा। रानिया दरअसल खुद ही वलीद के साथ सेट होना चाहती है। वो चाहती है कि उनकी ताई के जो खलफात हैं वो उनके दिल से निकल जाएं। वो उनको हर वक्त बुराई समझती रहती है, इसीलिए वो हमजा की बजाय अब वलीद के साथ बातचीत करती है और उसे मिलना शुरू हो गई है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और उनकी शादी तक बात पहुंच जाए। जब हमजा ऐसी हरकत करते हैं तो रानिया को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो वलीद से कहती है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। वलीद वहाँ से चला जाता है। रानिया आने लगती है तो हमजा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर ज़रा तरस नहीं आ रहा? तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरे लड़के के साथ घूम फिर रही हो। तभी रानिया कहती है, ये दूसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा होने वाला मंगेतर है और बहुत जल्द हम मंगनी करें और शादी भी कर लेंगे। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमजा रानिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन रानिया पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। जब रानिया घर आती हैं और घर आके नायल साजिदा को ये बात बताती है कि किस तरह हमजा ने वहाँ पर वलीद की और मेरी इंसल्ट की है, तभी साजिदा कहती है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि हमजा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, ना ही वो तुम्हें किसी और का होने देगा। तुम आखिर उसकी बात मान क्यों नहीं लेती हो? रानिया कहती है, अभी आपके सामने ताई जान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी आप ये चाहती हैं कि मैं हमजा से शादी कर लूँ? क्या आप चाहती हैं कि मैं दोबारा उस कुएं के अंदर चली जाऊँ जहाँ से मैं निकल कर आई थी? आप क्या भूल गई हैं कि मेरे साथ पहले क्या कुछ हो चुका है? अब मेरे अंदर वो सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सना की पड़ोसन सना के घर आती है और आके उनसे कहती है कि आप लोगों के घर के जो हालात हैं उन्हें देखकर मुझे बड़ा तरस आता है।
लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ जो कुछ तुम लोगों के ऊपर बीता है, कैसे तुम अपनी माँ और नानी की खिदमत कर रही हो, अकेले उनका सहारा बनी हुई हो। ये बड़ी हिम्मत की बात है। सना कहती है कि मैं क्या करूं, अब मैं इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ, आखिर इनका मेरे अलावा कोई है भी नहीं। एक भाई था, वो भी उस दुनिया से चला गया, बाप है वो भी बेचारा बीमार है, अब मैं अकेली करूं तो क्या करूं। वो तो भला हो सादा आंटी का, जो हमें हर महीने खर्चा और पैसे भेजती रहती हैं, वरना हम लोग तो भूखे मर जाते। तभी उनकी पड़ोसन कहती है, वाकई तुम ठीक कह रही हो, बड़ा दिल है तुम्हारी खाला का, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम लोगों के लिए इतना सोचती है। अब हमजा रानिया से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से उसे मना ले, लेकिन रानिया किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ गई है कि वो इतने प्यार करने वाले लड़के को छोड़कर और ऐसे लड़के के पीछे जल पड़ी है जो उसे जानता तक भी नहीं है। हालांकि उसकी वालदा भी कोई इतनी अच्छी खातून नहीं है, वो भी हम रानिया का सारा माजी जानती है। वो कहीं ना कहीं रानिया से उसे उसके माजी के ताने ज़रूर देगी। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि उनकी वालदा ने रानिया के साथ अच्छा नहीं किया है, बल्कि उसका कसूरवार इसी को ठहराया है। हालांकि रानिया के समय कोई कसूर नहीं था हमजा के जाने के पीछे, हमजा तो खुद घर छोड़ के गया था। तो हमजा वापस आ जाते हैं और वापस आके अपनी वालदा से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी किया है अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी नाइला कहती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस तरह करने से मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए राज़ी हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ तुम ज़िद्दी हो या मैं ज़िद्दी हूँ। तभी हमजा अपनी वालदा से कहते हैं कि खुदा के लिए तरस खाएं, लोगों पर रहम करना सीख लें। आप भूल गई हैं क्या, नवाब आंटी ने भी इन सब के साथ यही कुछ ही किया था, अब आप भी वही कुछ कर रही हैं। खुदा के खौफ से डरें, कहीं ऐसा ना हो कि नवाब ने जो किया उसकी सज़ा तो उसे मिल रही है, अगर आप इनके साथ इस तरह का सलूक करेंगी तो अल्लाह ताला आपको भी इसकी सज़ा दे। तभी नाइला कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस मेरी ज़िद है कि मैं रानिया को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तुम अगर घर छोड़ के जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम और रानिया मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमजा कहते हैं कि मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें रानिया का कोई कसूर नहीं है, आप बार बार उसका नाम क्यों ले रही हैं। तभी नाइला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भड़काने के पीछे सिर्फ रानिया का ही हाथ है, वो शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हें मुझसे छीन ले। मैं शुरू से उस लड़की को पसंद नहीं करती थी, बस तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं और तुम्हारे बाबा उसका रिश्ता लेके उनके घर चले गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहाल को काफ़ी हद तक इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमजा और रानिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमजा बार बार कुछ ना कुछ अपने साथ बुरा करने की सोचते हैं जब भी उनके घर वाले उनकी शादी रानिया से नहीं करते हैं। अब निहाल को इस चीज़ का डर है कि कहीं हमजा अपने साथ ऐसा कुछ ना कर बैठे कि उन्हें अपने बेटे से ही हाथ खोना पड़े। तो इसके बारे में बहुत सोचते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि रानिया तो खुद उनसे इनकार कर चुकी है। क्या वो अब दोबारा उसके लिए रिश्ता लेके जाएं या ना जाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद रानिया के साथ मिलने की ख्वाहिश करते हैं। वो रानिया से मिलने के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। रानिया जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी वालदा के कहने पर रानिया उनसे मिलने के लिए चली जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में हमजा भी वहीं आ जाते हैं। हमजा रानिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वलीद उनसे कहता है कि मैंने इसे बुलाया है, ये मुझसे मिलने आई है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। हमजा उसे कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ, मैं तुमसे नहीं, मैं रानिया से बात कर रहा हूँ। रानिया शर्मिंदा सी हो जाती है वलीद के सामने, क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि हमजा वहाँ पर आ जाएगा और इस किस्म की बातें करेगा। रानिया दरअसल खुद ही वलीद के साथ सेट होना चाहती है। वो चाहती है कि उनकी ताई के जो खलफात हैं वो उनके दिल से निकल जाएं। वो उनको हर वक्त बुराई समझती रहती है, इसीलिए वो हमजा की बजाय अब वलीद के साथ बातचीत करती है और उसे मिलना शुरू हो गई है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और उनकी शादी तक बात पहुंच जाए। जब हमजा ऐसी हरकत करते हैं तो रानिया को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो वलीद से कहती है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए।
वलीद वहाँ से चला जाता है। रानिया आने लगती है तो हमज़ा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर ज़रा तरस नहीं आ रहा? तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरे लड़के के साथ घूम फिर रही हो। तभी रानिया कहती है, ये दूसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा होने वाला मंगेतर है और बहुत जल्द हम मंगनी कर रहे हैं और शादी भी कर लेंगे। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमज़ा रानिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं लेकिन रानिया पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। जब रानिया घर आती हैं और घर आके नायल साजिदा को ये बात बताती है कि किस तरह हमज़ा ने वहाँ पर वलीद की और मेरी इंसल्ट की है, तभी साजिदा कहती है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि हमज़ा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, ना ही वो तुम्हें किसी और का होने देगा। तुम आखिर उसकी बात मान क्यों नहीं लेती हो? रानिया कहती है, अभी आपके सामने ताई जान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी आप ये चाहती हैं कि मैं हमज़ा से शादी कर लूँ? क्या आप चाहती हैं कि मैं दोबारा उस कुएं के अंदर चली जाऊँ जहाँ से मैं निकल कर आई थी? आप क्या भूल गई हैं कि मेरे साथ पहले क्या कुछ हो चुका है? अब मेरे अंदर वो सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सना की पड़ोसन सना के घर आती है और आके उनसे कहती है कि आप लोगों के घर के जो हालात हैं उन्हें देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं लेकिन तुम्हें लोगों की बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ जो कुछ तुम लोगों के ऊपर बीता है, कैसे तुम अपनी माँ और नानी की खिदमत कर रही हो, अकेले उनका सहारा बनी हुई हो। ये बड़ी हिम्मत की बात है। सना कहती है कि मैं क्या करूं, अब मैं इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ, आखिर इनका मेरे अलावा कोई है भी नहीं। एक भाई था वो भी उस दुनिया से चला गया, बाप है वो भी बेचारा बीमार है, अब मैं अकेली करूं तो क्या करूं। वो तो भला हो सादा आंटी का जो हमें हर महीने खर्चा और पैसे भेजती रहती हैं, वरना हम लोग तो भूखे मर जाते। तभी उनकी पड़ोसन कहती है, वाकई तुम ठीक कह रही हो, बड़ा दिल है तुम्हारी खाला का जो इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम लोगों के लिए इतना सोचती है। अब हमज़ा रानिया से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से उसे मना ले, लेकिन रानिया किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ गई है कि वो इतने प्यार करने वाले लड़के को छोड़कर और ऐसे लड़के के पीछे जल पड़ी है जो उसे जानता तक भी नहीं है। हालांकि उसकी वालदा भी कोई इतनी अच्छी खातून नहीं है, वो भी हम रानिया का सारा माजी जानती है। वो कहीं ना कहीं रानिया से उसे उसके माजी के ताने ज़रूर देगी। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे जब हमज़ा को पता चलता है कि उनकी वालदा ने रानिया के साथ अच्छा नहीं किया है बल्कि उसका कसूरवार इसी को ठहराया है। हालांकि रानिया के समय कोई कसूर नहीं था, हमज़ा के जाने के पीछे हमज़ा तो खुद घर छोड़ के गया था। तो हमज़ा वापस आ जाते हैं और वापस आके अपनी वालदा से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी किया है अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी नाइला कहती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस तरह करने से मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए राज़ी हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ तुम ज़िद्दी हो या मैं ज़िद्दी हूँ। तभी हमज़ा अपनी वालदा से कहते हैं कि खुदा के लिए तरस खाएं, लोगों पर रहम करना सीख लें। आप भूल गई हैं क्या? नवाब आंटी ने भी इन सब के साथ यही कुछ ही किया था, अब आप भी वही कुछ कर रही हैं। खुदा के खौफ से डरें, कहीं ऐसा ना हो कि नवाब ने जो किया उसकी सज़ा तो उसे मिल रही है, अगर आप इनके साथ इस तरह का सलूक करेंगी तो अल्लाह ताला आपको भी इसकी सज़ा दे। तभी नाइला कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस मेरी ज़िद है कि मैं रानिया को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तुम अगर घर छोड़ के जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम और रानिया मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमज़ा कहते हैं कि मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें रानिया का कोई कसूर नहीं है, आप बार बार उसका नाम क्यों ले रही हैं? तभी नाइला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भड़काने के पीछे सिर्फ रानिया का ही हाथ है। वो शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हें मुझसे छीन ले। मैं शुरू से उस लड़की को पसंद नहीं करती थी, बस तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं और तुम्हारे बाबा उसका रिश्ता लेके उनके घर चले गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहाल को काफ़ी हद तक इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमज़ा और रानिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमज़ा बार बार कुछ ना कुछ अपने साथ बुरा करने की सोचते हैं जब भी उनके घर वाले उनकी शादी रानिया से नहीं करते हैं।
अब निहाल को इस चीज़ का डर है कि कहीं हमजा अपने साथ ऐसा कुछ ना कर बैठे कि उन्हें अपने बेटे से ही हाथ खोना पड़े। तो इसके बारे में बहुत सोचते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि रानिया तो खुद उनसे इनकार कर चुकी है। क्या वो अब दोबारा उसके लिए रिश्ता लेके जाएं या ना जाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद रानिया के साथ मिलने की ख्वाहिश करते हैं। वो रानिया से मिलने के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। रानिया जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी वालदा के कहने पर रानिया उनसे मिलने के लिए चली जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में हमजा भी वहीं आ जाते हैं। हमजा रानिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वलीद उनसे कहता है कि मैंने इसे बुलाया है, ये मुझसे मिलने आई है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। हमजा उसे कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ, मैं तुमसे नहीं, मैं रानिया से बात कर रहा हूँ। रानिया शर्मिंदा सी हो जाती है वलीद के सामने, क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि हमजा वहाँ पर आ जाएगा और इस किस्म की बातें करेगा। रानिया दरअसल खुद ही वलीद के साथ सेट होना चाहती है। वो चाहती है कि उनकी ताई के जो खलफात हैं वो उनके दिल से निकल जाएं। वो उनको हर वक्त बुराई समझती रहती है, इसीलिए वो हमजा की बजाय अब वलीद के साथ बातचीत करती है और उसे मिलना शुरू हो गई है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और उनकी शादी तक बात पहुंच जाए। जब हमजा ऐसी हरकत करते हैं तो रानिया को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो वलीद से कहती है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। वलीद वहाँ से चला जाता है। रानिया आने लगती है तो हमजा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। क्या तुम्हें मेरे ऊपर ज़रा तरस नहीं आ रहा। तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरे लड़के के साथ घूम फिर रही हो। तभी रानिया कहती है, ये दूसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा होने वाला मंगेतर है और बहुत जल्द हम मंगनी करें और शादी भी कर लेंगे। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमजा रानिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन रानिया पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। जब रानिया घर आती हैं और घर आके नायर साजिदा को ये बात बताती है कि किस तरह हमजा ने वहाँ पर वलीद की और मेरी इंसल्ट की है, तभी साजिदा कहती है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि हमजा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, ना ही वो तुम्हें किसी और का होने देगा। तुम आखिर उसकी बात मान क्यों नहीं लेती हो। रानिया कहती है, अभी आपके सामने ताई जान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी आप ये चाहती हैं कि मैं हमजा से शादी कर लूं। क्या आप चाहती हैं कि मैं दोबारा उस कुएं के अंदर चली जाऊं जहां से मैं निकल कर आई थी। आप क्या भूल गई हैं कि मेरे साथ पहले क्या कुछ हो चुका है। अब मेरे अंदर वो सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सना की पड़ोसन सना के घर आती है और आके उनसे कहती है कि आप लोगों के घर के जो हालात हैं उन्हें देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ जो कुछ तुम लोगों के ऊपर बीता है, कैसे तुम अपनी माँ और नानी की खिदमत कर रही हो, अकेले उनका सहारा बनी हुई हो। ये बड़ी हिम्मत की बात है। सना कहती है कि मैं क्या करूं, अब मैं इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ। आखिर इनका मेरे अलावा कोई है भी नहीं। एक भाई था वो भी उस दुनिया से चला गया, बाप है वो भी बेचारा बीमार है। अब मैं अकेली करूं तो क्या करूं। वो तो भला हो सादा आंटी का जो हमें हर महीने खर्चा और पैसे भेजती रहती हैं, वरना हम लोग तो भूखे मर जाते। तभी उनकी पड़ोसन कहती है, वाकई तुम ठीक कह रही हो, बड़ा दिल है तुम्हारी खाला का, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम लोगों के लिए इतना सोचती है। अब हमजा रानिया से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से उसे मना ले, लेकिन रानिया किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ गई है कि वो इतने प्यार करने वाले लड़के को छोड़कर और ऐसे लड़के के पीछे जल पड़ी है जो उसे जानता तक भी नहीं है। हालांकि उसकी वालदा भी कोई इतनी अच्छी खातून नहीं है, वो भी हम रानिया का सारा माजी जानती है। वो कहीं ना कहीं रानिया से उसे उसके माजी के ताने ज़रूर देगी। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि उनकी वालदा ने रानिया के साथ अच्छा नहीं किया है, बल्कि उसका कसूरवार इसी को ठहराया है। हालांकि रानिया के समय कोई कसूर नहीं था हमजा के जाने के पीछे। हमजा तो खुद घर छोड़ के गया था। तो हमजा वापस आ जाते हैं और वापस आके अपनी वालदा से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी किया है अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था।
तभी नाइला कहती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है। तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस तरह करने से मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए राज़ी हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं भी देखती हूँ तुम ज़िद्दी हो या मैं ज़िद्दी हूँ। तभी हमजा अपनी वालदा से कहते हैं कि खुदा के लिए तरस खाएं, लोगों पर रहम करना सीख लें। आप भूल गई हैं क्या? नवाब आंटी ने भी इन सब के साथ यही कुछ ही किया था, अब आप भी वही कुछ कर रही हैं। खुदा के खौफ से डरें, कहीं ऐसा ना हो कि नवाब ने जो किया उसकी सज़ा तो उसे मिल रही है। अगर आप इनके साथ इस तरह का सलूक करेंगी तो अल्लाह ताला आपको भी इसकी सज़ा दे। तभी नाइला कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस मेरी ज़िद है कि मैं रानिया को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तुम अगर घर छोड़ के जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम और रानिया मिल के मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमजा कहते हैं कि मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें रानिया का कोई कसूर नहीं है, आप बार बार उसका नाम क्यों ले रही हैं? तभी नाइला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भड़काने के पीछे सिर्फ रानिया का ही हाथ है। वो शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हें मुझसे छीन ले। मैं शुरू से उस लड़की को पसंद नहीं करती थी, बस तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं और तुम्हारे बाबा उसका रिश्ता लेके उनके घर चले गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहाल को काफ़ी हद तक इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमज़ा और रानिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमज़ा बार बार कुछ ना कुछ अपने साथ बुरा करने की सोचते हैं जब भी उनके घर वाले उनकी शादी रानिया से नहीं करते हैं। अब निहाल को इस चीज़ का डर है कि कहीं हमज़ा अपने साथ ऐसा कुछ ना कर बैठे कि उन्हें अपने बेटे से ही हाथ खोना पड़े। तो इसके बारे में बहुत सोचते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि रानिया तो खुद उनसे इनकार कर चुकी है। क्या वो अब दोबारा उसके लिए रिश्ता लेके जाएं या ना जाएं? दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद रानिया के साथ मिलने की ख्वाहिश करते हैं। वो रानिया से मिलने के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। रानिया जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी वालदा के कहने पर रानिया उनसे मिलने के लिए चली जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में हमज़ा भी वहीं आ जाते हैं। हमज़ा रानिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो? वलीद उनसे कहता है कि मैंने इसे बुलाया है, ये मुझसे मिलने आई है। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? हमज़ा उसे कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ, मैं तुमसे नहीं, मैं रानिया से बात कर रहा हूँ। रानिया शर्मिंदा सी हो जाती है वलीद के सामने, क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि हमज़ा वहाँ पर आ जाएगा और इस किस्म की बातें करेगा। रानिया दरअसल खुद ही वलीद के साथ सेट होना चाहती है। वो चाहती है कि उनकी ताई के जो खलफात हैं वो उनके दिल से निकल जाएं। वो उनको हर वक्त बुराई समझती रहती है, इसीलिए वो हमज़ा की बजाय अब वलीद के साथ बातचीत करती है और उसे मिलना शुरू हो गई है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और उनकी शादी तक बात पहुंच जाए। जब हमज़ा ऐसी हरकत करते हैं तो रानिया को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो वलीद से कहती है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। वलीद वहाँ से चला जाता है। रानिया आने लगती है तो हमज़ा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो? क्या तुम्हें मेरे ऊपर ज़रा तरस नहीं आ रहा? तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरे लड़के के साथ घूम फिर रही हो। तभी रानिया कहती है, ये दूसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा होने वाला मंगेतर है, और बहुत जल्द हम मंगनी करें और शादी भी कर लेंगे। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमज़ा रानिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन रानिया पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। जब रानिया घर आती हैं और घर आके नायल साजिदा को ये बात बताती है कि किस तरह हमज़ा ने वहाँ पर वलीद की और मेरी इंसल्ट की है, तभी साजिदा कहती है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि हमज़ा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, ना ही वो तुम्हें किसी और का होने देगा। तुम आखिर उसकी बात मान क्यों नहीं लेती हो? रानिया कहती है, अभी आपके सामने ताई जान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी आप ये चाहती हैं कि मैं हमज़ा से शादी कर लूं? क्या आप चाहती हैं कि मैं दोबारा उस कुएं के अंदर चली जाऊं जहां से मैं निकल कर आई थी? आप क्या भूल गई हैं कि मेरे साथ पहले क्या कुछ हो चुका है? अब मेरे अंदर वो सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सना की एक पड़ोसन सना के घर आती है और आके उनसे कहती है कि आप लोगों के घर के जो हालात हैं उन्हें देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ जो कुछ तुम लोगों के ऊपर बीता है, कैसे तुम अपनी माँ और नानी की खिदमत कर रही हो, अकेले उनका सहारा बनी हुई हो। ये बड़ी हिम्मत की बात है।
सना कहती है कि मैं क्या करूं, अब मैं इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ, आखिर इनका मेरे अलावा कोई है भी नहीं। एक भाई था वो भी उस दुनिया से चला गया, बाप है वो भी बेचारा बीमार है, अब मैं अकेली करूं तो क्या करूं। वो तो भला हो सादा आंटी का जो हमें हर महीने खर्चा और पैसे भेजती रहती हैं, वरना हम लोग तो भूखे मर जाते। तभी उनकी पड़ोसन कहती है, वाकई तुम ठीक कह रही हो, बड़ा दिल है तुम्हारी खाला का, जो इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम लोगों के लिए इतना सोचती है। अब हमजा रानिया से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से उसे मना ले, लेकिन रानिया किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ गई है कि वो इतने प्यार करने वाले लड़के को छोड़कर और ऐसे लड़के के पीछे जल पड़ी है जो उसे जानता तक भी नहीं है। हालांकि उसकी वालदा भी कोई इतनी अच्छी खातून नहीं है, वो भी हम रानिया का सारा माजी जानती है, वो कहीं ना कहीं रानिया से उसे उसके माजी के ताने ज़रूर देगी। ड्रामा सीरियल घाटा की अगली एपिसोड में आप देखेंगे जब हमजा को पता चलता है कि उनकी वालदा ने रानिया के साथ अच्छा नहीं किया है, बल्कि उसका कसूरवार इसी को ठहराया है। हालांकि रानिया के समय कोई कसूर नहीं था, हमजा के जाने के पीछे हमजा तो खुद घर छोड़ के गया था। तो हमजा वापस आ जाते हैं और वापस आके अपनी वालदा से बात करते हैं और कहते हैं कि आपने जो भी किया है अच्छा नहीं किया, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तभी नाइला कहती है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे बेवकूफ़ बनाया है, तुम क्या समझते हो कि तुम्हारे इस तरह करने से मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए राज़ी हो जाऊंगी? ऐसा कभी नहीं हो सकता, मैं भी देखती हूँ तुम ज़िद्दी हो या मैं ज़िद्दी हूँ। तभी हमजा अपनी वालदा से कहते हैं कि खुदा के लिए तरस खाएं, लोगों पर रहम करना सीख लें। आप भूल गई हैं क्या, नवाब आंटी ने भी इन सब के साथ यही कुछ ही किया था, अब आप भी वही कुछ कर रही हैं। खुदा के खौफ से डरें, कहीं ऐसा ना हो कि नवाब ने जो किया उसकी सज़ा तो उसे मिल रही है, अगर आप इनके साथ इस तरह का सलूक करेंगी तो अल्लाह ताला आपको भी इसकी सज़ा दे। तभी नाइला कहती है कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया, बस मेरी ज़िद है कि मैं रानिया को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। तुम अगर घर छोड़ के जाना चाहते हो तो बेशक चले जाओ, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि तुम और रानिया मिल के मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमजा कहते हैं कि मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ कि इसमें रानिया का कोई कसूर नहीं है, आप बार बार उसका नाम क्यों ले रही हैं। तभी नाइला कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें भड़काने के पीछे सिर्फ रानिया का ही हाथ है, वो शुरू से ही चाहती थी कि तुम्हें मुझसे छीन ले, मैं शुरू से उस लड़की को पसंद नहीं करती थी, बस तुम्हारी ज़िद की वजह से मैं और तुम्हारे बाबा उसका रिश्ता लेके उनके घर चले गए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि निहाल को काफ़ी हद तक इस चीज़ का एहसास हो गया है कि हमजा और रानिया एक दूसरे के लिए ही बने हैं, क्योंकि हमजा बार बार कुछ ना कुछ अपने साथ बुरा करने की सोचते हैं जब भी उनके घर वाले उनकी शादी रानिया से नहीं करते हैं। अब निहाल को इस चीज़ का डर है कि कहीं हमजा अपने साथ ऐसा कुछ ना कर बैठे कि उन्हें अपने बेटे से ही हाथ खोना पड़े। तो वो इसके बारे में बहुत सोचते हैं कि अब वो क्या करें, क्योंकि रानिया तो खुद उनसे इनकार कर चुकी है, क्या वो अब दोबारा उसके लिए रिश्ता लेके जाएं या ना जाएं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वलीद रानिया के साथ मिलने की ख्वाहिश करते हैं, वो रानिया से मिलने के लिए उन्हें रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। रानिया जाना नहीं चाहती, लेकिन अपनी वालदा के कहने पर रानिया उनसे मिलने के लिए चली जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में हमजा भी वहीं आ जाते हैं। हमजा रानिया से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वलीद उनसे कहता है कि मैंने इसे बुलाया है, ये मुझसे मिलने आई है, तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले। हमजा उसे कहते हैं कि तुम चुप कर जाओ, मैं तुमसे नहीं, मैं रानिया से बात कर रहा हूँ। रानिया शर्मिंदा सी हो जाती है वलीद के सामने, क्योंकि उसे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं था कि हमजा वहाँ पर आ जाएगा और इस किस्म की बातें करेगा। रानिया दरअसल खुद ही वलीद के साथ सेट होना चाहती है, वो चाहती है कि उनकी ताई के जो खलफात हैं वो उनके दिल से निकल जाएं, वो उनको हर वक्त बुराई समझती रहती है, इसीलिए वो हमजा की बजाय अब वलीद के साथ बातचीत करती है और उसे मिलना शुरू हो गई है, ताकि उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए और उनकी शादी तक बात पहुंच जाए। जब हमजा ऐसी हरकत करते हैं तो रानिया को बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। वो वलीद से कहती है कि हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। वलीद वहाँ से चला जाता है, रानिया आने लगती है तो हमजा उसका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ज़रा तरस नहीं आ रहा, तुम मुझे छोड़ के किसी दूसरे लड़के के साथ घूम फिर रही हो। तभी रानिया कहती है, ये दूसरा लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरा होने वाला मंगेतर है और बहुत जल्द हम मंगनी कर रहे हैं और शादी भी कर लेंगे।
तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमजा रानिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं, लेकिन रानिया पे उसकी बातों का कोई असर नहीं होता है। जब रानिया घर आती हैं और घर आके नायल साजिदा को ये बात बताती है कि किस तरह हमजा ने वहाँ पर वलीद की और मेरी इंसल्ट की है, तभी साजिदा कहती है, मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि हमजा तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, ना ही वो तुम्हें किसी और का होने देगा। तुम आखिर उसकी बात मान क्यों नहीं लेती हो? रानिया कहती है, अभी आपके सामने ताई जान ने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, इसके बावजूद भी आप ये चाहती हैं कि मैं हमजा से शादी कर लूँ? क्या आप चाहती हैं कि मैं दोबारा उस कुएं के अंदर चली जाऊं जहां से मैं निकल कर आई थी? आप क्या भूल गई हैं कि मेरे साथ पहले क्या कुछ हो चुका है? अब मेरे अंदर वो सब कुछ बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सना की एक पड़ोसन सना के घर आती है और आके उनसे कहती है कि आप लोगों के घर के जो हालात हैं उन्हें देखकर मुझे बड़ा तरस आता है। लोग तो तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन तुम्हें लोगों की बातों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ जो कुछ तुम लोगों के ऊपर बीता है, कैसे तुम अपनी माँ और नानी की खिदमत कर रही हो, अकेले उनका सहारा बनी हुई हो। ये बड़ी हिम्मत की बात है। सना कहती है कि मैं क्या करूं, अब मैं इन लोगों को छोड़ भी नहीं सकती हूँ, आखिर इनका मेरे अलावा कोई है भी नहीं। एक भाई था वो भी उस दुनिया से चला गया, बाप है वो भी बेचारा बीमार है, अब मैं अकेली करूं तो क्या करूं। वो तो भला हो सादा आंटी का जो हमें हर महीने खर्चा और पैसे भेजती रहती हैं, वरना हम लोग तो भूखे मर जाते। तभी उनकी पड़ोसन कहती है, वाकई तुम ठीक कह रही हो, बड़ा दिल है तुम्हारी खाला का जो इतना कुछ होने के बावजूद भी तुम लोगों के लिए इतना सोचती है। अब हमजा रानिया से दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरीके से उसे मना ले, लेकिन रानिया किसी की बात सुनने को भी तैयार नहीं है। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ गई है कि वो इतने प्यार करने वाले लड़के को छोड़कर और ऐसे लड़के के पीछे जल पड़ी है जो उसे जानता तक भी नहीं है। हालांकि उसकी वालदा भी कोई इतनी अच्छी खातून नहीं है, वो भी हम रानिया का सारा माजी जानती है, वो कहीं ना कहीं रानिया से उसे उसके माजी के ताने ज़रूर देगी।